जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड में है अभी, जो जिसने 11th 12th कॉमर्स लिया हुआ है या कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहा है या प्रोफेशनल डिग्रीज के अंदर परस्यू कर रहा है, उन सारे स्टूडेंट्स को आप क्या एक ऐसा गुरु मंत्र देना चाहोगे या क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे जिससे वो अपने करियर के पीक पे जाएँ और करियर में अच्छा ग्रो करें? सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे के पास पढ़ाना अच्छा लगता है। मतलब द वे द क्रेविंग स्टूडेंट इज इसको डॉज करना बोलते हैं। इसको dodge कि मैं मेरे स्कूल वाले बच्चों को भी खुश रखूंगा, मेरे जो प्रोफेशनल सीए वाले बच्चे हैं उनको भी खुश रखना है, किसी को नाराज नहीं करना है कि घर वाले भी खुश रहे, बाहर वाले भी खुश रहे। ऐसे 12th होते होते रास्ते में रील आ डायरेक्शन जाती है, रास्ते में रील आ जाती है। तो रील्स आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, रिलेटिव्स आ जाते हैं। इफ नॉट टीचिंग तो क्या करते हैं? शायद थोड़ा गुनगुना लेता, शायद थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता। और आगे आप फ्यूचर में अपने स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स फर्टिलिटी के स्टूडेंट्स के लिए और क्या नई चीज़ आप करने का प्लान कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें और लेके आ रहे हैं? सर फिलहाल तो प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको लेके मैं हाय दिस साइड सीए सौरभ महेश्वरी एंड स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एंड एपिसोड नो योर फैकल्टी में आज हम लेके आए हैं सीएमए नितेश साबू सर, जो कि बहुत सारे बच्चों को स्कूल, कॉलेज, सीएमए और अलग अलग लेवल पे पढ़ा चुके हैं। तो हाय सर। हेलो सर, ऑल गुड सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए आपके तरफ से जो इनसाइड इनपुट रहेगी उसके साथ। जरूर सर। सर कैसे सर आप? मैं बढ़िया हूँ सर। आप बढ़िया सर। चाय वाय लेके आए? बिल्कुल चाय पी के आए सर। आगे सवालों के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है सर। ठीक है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके इनसाइट जानना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड, आपकी पुरानी चीजें, मतलब पोल खोलने वाले हो आप हमारी। तो एज अ जनरल, क्योंकि ऑब्वियसली आप फैकल्टी हो, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उन स्टूडेंट्स के मन में जिज्ञासा रहती है। जैसे जब मैं भी जहाँ पढ़ रहा था तो सबके साथ ऐसा होता है, कैलकुलेटर लेके बैठते हैं कि इस टीचर के पास में इस बैच में 50 बच्चे हैं, प्रॉफिट है ऐसे 6 बैच लग रहे हैं, 300 बच्चे, 15,000 फीस, ठीक है, इतना इतना प्रॉफिट, फोटोकॉपी का 2,000। तो वो टीचर का पूरा कैलकुलेशन होता है। बिल्कुल चलता है सर। वैसे ही टीचर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने की इच्छा बिल्कुल रहती है, बच्चों को रहती है। बिल्कुल। एक चीज बहुत क्लियर है, सबको पता है आपने सीए में कंप्लीट कर रखा है, बिल्कुल सर। ठीक है, सबको पता है आप सीए फाइनल के अंदर भी एक ग्रुप आप क्लियर करके रखे हैं। ये कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। तो ये सारी बातें नहीं कर रहे हम। Okay. हम जो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, जब आप कॉलेज में थे, अब आप समझ गए आगे क्वेश्चन क्या है। हमारे कॉलेज के कांड आप पूछना चाहते हैं। कुछ कॉलेज के कांड, बच्चा ऑब्वियसली एकेडमिकली तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, तो एकेडमिक से स्टार्ट करते हैं, फिर कॉलेज के कांड पे आ जाएंगे। जरूर सर। सीए में आपने कंप्लीट किया? बिल्कुल सर। सर कौन से ईयर में? 2014 सर। 2014। और सीए फाइनल फिर आपने ड्रॉप क्यों किया? सर्कमटेंसेस थे कुछ फैमिली के जिसके कारण मुझे ड्रॉप करना पड़ा। आई क्लियर्ड माई सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप के लिए अपेयर हुआ था, फिर फादर साहब की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आई नीड टू क्विट माई स्टडीज एंड देन आफ्टर आई स्विच माई सेल्फ टूवर्ड्स लाइक बिजनेस एंड लेटर ऑन कुछ सर्कमटेंसेस के कारण ये ओवरलैप होता चला गया। और क्या एकेडमिक आपने क्वालिफिकेशन पोर्टफोलियो बना रखा है आपका? तो आई कंप्लीटेड माई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सीए में होने के बाद मुझे लगा कि कुछ बिजनेस या कुछ ऐसा जॉब देखा जाए। फिर बिजनेस के लिए देखा तो बिजनेस ऑप्शंस कम लग रहे थे और जॉब के लिए ट्राई मारा। फिर वहीं से इंटरेस्ट आया कि जॉब से अच्छा टीचिंग है, एक स्किल है। मतलब इसके लिए टीचिंग में कैसे इन हुआ वो एक छोटा सा इंसिडेंस है। एक कुछ जैसे आपने बोला दोस्त के ही कुछ कांड थे। कुछ 3-4 दोस्त थे जो बिल्कुल पढ़ते नहीं थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, और उनका कॉल आया एमकॉम के एग्जाम के एक दिन पहले कि सर प्लीज आप आ जाइए, दोस्त यार तो आ जा और ये हमको बस एक रात पढ़ा दे, जितना आता है जैसा आता है हमको पढ़ा दे। तो मैंने उनको वो कंटेंट डिलीवर किए। सर वो 3rd क्लास वाले बच्चे थे, मतलब 3rd डिवीजन वाले बच्चे सबके दोस्त ऐसे होते हैं। और उनके एमकॉम में 70% आ गए। वो पागल हो गए, बोले तेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है हम जैसों को तूने 3rd डिवीजन से 1st डिवीजन दिला दिया, तो मतलब यू हैव अ कैपेबिलिटी कि आप टीचिंग में उतर के अपने स्किल्स को आजमा सकते हो। तभी से वहां से ये जर्नी शुरू हुई और तभी से मैंने शुरू किया। तो अभी उन दोस्तों को कमीशन जा रहा है? नहीं, उनका मैंने एक वीडियो लिया था, उनसे एक वीडियो लिया था कमीशन। वो नालायक मुझसे कमीशन ले, मैं उनसे ले लूं जैसा हूँ। तो चल रहा है उनका भी सीन। तो वहीं से मेरा सीएमए कंप्लीट हुआ। सीएमए कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर एमकॉम इन अकाउंटिंग किया, क्योंकि अगर टीचिंग में जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी था। पहले मैंने एमकॉम इन बिजनेस साइड किया, फिर एमकॉम इन अकाउंटिंग किया। फिर उसके बाद मेरा ये सिलसिला चलता रहा। मैंने बीएड कंप्लीट किया। बीएड कंप्लीट करने के बाद मैंने पीएचडी के लिए एनरोल किया, क्योंकि मुझे अगर टीचिंग में जाना है तो आई वाज इन वेरी प्रॉम्प्ट कि मुझे इस लाइन की सारी क्वालिफिकेशन पहले ले लेनी चाहिए, ताकि अगर उतरे तो अच्छे से उतरे, वो वाली बात है। तो यू हैव सो मच क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू योर टीचिंग एकेडमिक्स में। कहाँ आपने मतलब स्कूल्स में पढ़ाया, कॉलेजेस में पढ़ाया, फिर अब अपना खुद से भी पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ सबसे अच्छा लगता है पढ़ाने में? मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है कि स्कूल, आई गॉट योर क्वेश्चन सर। स्कूल, कॉलेज या फिर प्रोफेशनल बच्चे? सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे के पास पढ़ाना अच्छा लगता है।
मतलब द वे द क्रेविंग स्टूडेंट इज इसको डॉज करना बोलते हैं, इसको डॉज कि मैं मेरे स्कूल वाले बच्चों को भी खुश रखूंगा, मेरे जो प्रोफेशनल सीएमए वाले बच्चे हैं उनको भी खुश रखना है, किसी को नाराज नहीं करना है कि घर वाले भी खुश रहे, बाहर वाले भी खुश रहे, ऐसे नहीं ऐसा नहीं है सर। मतलब जैसे कॉलेज के बच्चों में एक कैजुअलिटी होती है, ठीक है, उनको फ्रेंड चाहिए, अपने दोस्त, अपना मोर देन मेंटोर, मोर देन सीनियर, दे सी अ कलीग। उनके साथ में एकेडमिक्स नहीं, उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो जब उनके पास बैठना होता है तो उनके पास उनके बड़े भाई या फ्रेंड की तरह बैठना होता है। परफेक्टली, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके इश्यूज क्या है, उनके सॉल्यूशंस क्या है, वो एक शॉर्ट काइंड ऑफ डायरेक्शन हमको देना पड़ता है। जैसे जैसे मैंने फर्स्ट ईयर जिस कॉलेज में पढ़ाया था, जिस मैंने टीचिंग शुरू किया था, उसमें ऑलमोस्ट एक ग्रुप था जो स्मोकिंग एडिक्टेड था। okay. तो आई यूज्ड टू गाइड देम कि भाई डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, बट दे वर नॉट अंडर, दे वो मुझे मानते बहुत थे, बहुत बहुत मानते थे कि एज ए बिग ब्रदर हो, पर वो उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे थे जो उनके अंदर थी। और फिर उनका सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वो मेरे सामने छुपने लग गए, ठीक है, स्मोकिंग के लिए, नॉट इज इन कॉन। तो एक बार बस मैं वहां से कॉलेज से निकल रहा था और वो चाय की दुकान पे बैठे थे और चाय पी रहे थे और स्मोक कर रहे थे, मैंने देख लिया, मैं चला गया पास में। कॉलेज था नहीं, अनऑफिशियल था ऑब्वियस है, ठीक है, और मैं उस कॉलेज में हूँ नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ। तो मैं गया, मैंने बोला क्या सुकून है इसके अंदर, चल अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, एक कस मुझे भी मारना है, ठीक है। तो बोले कि नहीं सर, मतलब दे वर शॉक कि सर क्या बोल रहे भाई, मतलब कहीं सर स्कूल में कुछ और या कॉलेज में कुछ और, यहाँ कुछ और, हमको ज्ञान दे रहे थे नहीं, और यहाँ कुछ और चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। तो बोले सर आप तो, मैंने कहा नहीं नहीं लेता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं लेता हूँ, बिल्कुल भी शौक नहीं है, पर अगर कोई चीज जिसको तुम मुझे बड़ा भाई मानते हो, जो चीज तुमसे छूट नहीं रही है, तो मुझे जानना है कि उस चीज में ऐसा क्या सुकून है, ऐसी कौन सी बात है जो इसको करने से तुमको बड़ी शांति मिल रही है पर मुझसे वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हो। तो दे वर इनटू अ टेरी आइज, और उस दिन उन्होंने छोड़ दी थी सर। Okay. तो वो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट मुझे लगा था। तो कॉलेज के बच्चों के साथ ऐसे टैकल करना पड़ता है, बट वही अगर स्कूल के बच्चे होते हैं तो दे आर पैम्पर्ड ऑलरेडी। आज की जनरेशन आप देख रहे हो कितने पैम्पर्ड है, तो उनको पैम्परिंग भी चाहिए, उनको स्कोल्डिंग भी चाहिए, उनको मॉनिटरिंग भी चाहिए, उनको गाइडिंग भी चाहिए। तो स्कूल के बच्चों के साथ उस वे से टैकल और डील करना पड़ता है, और सबसे बेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फील्ड है प्रोफेशन, क्योंकि अगर जिस दिन आपने अपना बैग खुद उठा लिया है कि यू नीड टू बिकम समथिंग, तो वो प्रोफेशनल वाले बच्चे तो वैसे ही बड़े मैच्योर्ड हो जाते हैं, और दे आर वेरी प्रॉम्प्ट कि मेरे शेड्यूल्स क्या रहेंगे, उसको ज्यादा टेंशन है टीचर की छुट्टी लेने से। हाँ, 11th 12th कॉलेज में तो क्या होता है, टीचर नहीं आए वो मजा आ गया। और प्रोफेशनल में जैसे आ जाते हैं सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन या सीएसईटी, एक लेक्चर में सोने पे, वो लेक्चर में सोना, स्टूडेंट खुद छुट्टी लेने जाता, और टीचर अगर ले ली छुट्टी तो वो क्वेश्चनिंग बहुत सारी। वी आर सीइंग इट ना कि सर जैसे ऑनलाइन के साथ हमको बैकअप भी चाहिए, हमको ऑफलाइन के साथ बैकअप भी चाहिए, क्योंकि कभी मिस हो गया तो हम वो लेक्चर कैसे करेंगे। तो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर यू इनटू ऑनलाइन टीचिंग और ओनली इनटू ऑफलाइन? नहीं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। रिसेंटली आई हैव लाइक स्टार्टेड विद बोथ द सेगमेंट, ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, और सीएमए, इंटर, फाउंडेशन, सारे सेगमेंट्स को चला रहे हैं। परफेक्ट। कहीं से हमारे पास में इनसाइट खबर थी कि आपने कुछ टाइम महिला कॉलेज, मतलब गर्ल्स कॉलेज में भी पढ़ा है, तो कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा होगा? वहाँ मैं पार्ट टाइम था और यंग था, अनमैरिड था, तो तो अनमैरिड था, यंग था, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में मैं गया था पढ़ाने के लिए, और मेरा इंटरव्यू हुआ और प्रिंसिपल वाज लाइक कि अनमैरिड, मैंने कहा यस। फिर वो क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा, उसके बाद में क्वेश्चंस पूछे, क्वालिफिकेशंस देखी, तो दे सेड कि सर हम आपको फुल टाइम तो नहीं रखेंगे, 2 पीरियड 3 पीरियड जो हमको लेना होगा हम ले लेंगे। मैंने कहा चलेगा मैम, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर फुल टाइम। और लेक्चर का फर्स्ट डे था, तो एक क्राउड होता है, एकदम से क्राउड पूरा कि कोई नया यंग टीचर आया पढ़ाने के लिए, मेल है, और वो गर्ल्स कॉलेज जहाँ पे सब फीमेल्स पढ़ाने वाली, वहाँ एकदम से एक मेल आ गया पढ़ाने के लिए। तो उनके लिए तो एक अलग ही सीन था। पहले दिन क्लास सेटल हुई, दूसरे दिन पता चल रहा है जो बीकॉम के नहीं है वो भी आके बैठ गए, तीसरे दिन पता चल रहा है क्लास पूरी फिल, और प्रिंसिपल आती है, ये बच्चे बाकी क्लासेस में तो नहीं दिखते, इसी क्लास में क्यों दिखते हैं। और फिर ये सीन सिलसिला चलता रहा, 2 साल मैंने पढ़ाया, उसके बाद मेरे को वहां से एग्जिट होके कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल गया, चला गया। आई हैव बीन टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज इन 2014। तो मतलब आपके भी कांड होंगे। मतलब मेरे तो इतने भारी कांड थे कि मेरे को 7 दिन में छोड़ना पड़ा। मतलब मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था वहाँ पे। Okay. और वो पॉपुलैरिटी बाकी फैकल्टी से, क्या ठीक है पुरानी बातें, काट, मेरा इंटरव्यू नहीं है। गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर अभी आप जैसे टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, आई गेस आप कॉलेज स्कूल के साथ भी एसोसिएट रहते हैं, तो पूरे दिन में कितने घंटे आप पढ़ा रहे हो? ऑलमोस्ट सर आप मान के चलिए 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स टीचिंग, और फिर 3-4 घंटे उसकी प्रिपरेशन भी करनी रहती है।
तो 14-15 आवर्स तो टीचिंग इज नॉट दैट इजी प्रोफेशन जिसको लगता है क्या है टीचर तो क्या है नथिंग इज इजी बट द पैशन इफ यू आर हैविंग टू डू समथिंग ठीक है अगर मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि डोंट चूज स्ट्रीम चूज योर पैशन ठीक है अगर आप पैशन चूज करोगे तो आपको दिन के 18 घंटे 12 घंटे हैवी लगेंगे ठीक है बट अगर वो पैशन नहीं है तो फिर आपको हैवी लगेगा इफ नॉट टीचिंग तो क्या करते हैं शायद थोड़ा गुनगुना लेता शायद थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता क्योंकि तो यू हैविंग तो फिर क्या इंटरव्यू थोड़ा सा शिफ्ट करे गाना गाने का नहीं गाना नहीं गा पाएंगे बट क्योंकि बहुत पुरानी बात है क्लास 10th तक मैं सिंगिंग में फर्स्ट था और सिंगिंग वाज नॉट स्टार्टेड इट वाज आल्सो लाइक आई यूज्ड टू सिंग चैंट भजन्स ठीक है और वहीं से कुछ सिंगिंग के लिए पैशन मिला मेरे म्यूजिक टीचर ने मुझे मोटिवेट किया कि यू आर हैविंग गुड वोकल ट्राई इट देन आफ्टर वेस्ट राजस्थान की सिंगिंग देन राजस्थान की सिंगिंग देन फर्स्ट प्राइज सो ऑलमोस्ट इन 10th ओनली आई वॉन 12th prizes for तो भाभी जी को गाना गा के इम्प्रेस किया था या और भी स्किल्स है आपके पास टिपिकल अरेंज मैरिज थी हमारी गाना गाने का टाइम नहीं मिला मतलब गर्ल्स कॉलेज और फिर भी अरे सर हाँ तो क्राउड ऐसा चल रहा था कि सब ये बोल रहे थे ये सेटल्ड है ठीक है बट एकदम से अरेंज मैरिज सुन के सबका एकदम दिमाग हिल गया तो मतलब कोई चलो थोड़ा पर्सनल ज्यादा हो जाएगा मेरे को क्या मना किया था इसलिए नहीं मैं चले और बोला भी था कि भाभी जी एपिसोड देख सकते हैं तो उतना ही पूछना तो अभी आप सीएमए वालों को फुल टाइम पढ़ा रहे हैं ठीक है स्कूल कॉलेज और ये सारे बच्चों को आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट शुरू से अकाउंटेंसी रहा है सेकंड फेवरेट वाज ऑडिट टैक्सेशन एंड अकाउंट्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड आपको क्या लगता है एज अ टीचर आपने क्या ऐसी चीज है जो आपको अचीव करनी है जो अभी तक बाकी है अचीव करना बहुत कुछ है सर अभी तक तो शुरू भी नॉट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल ठीक है अपन कमर्शियल की बात नहीं करें एज अ टीचर कई बार सुकून मिलता है कि यार ये जैसे आपका एक बहुत अच्छा इंसिडेंस मुझे लगा जिसमें आपने स्मोकिंग वाला जो जिन बच्चों को छुड़वाया ऐसा और कोई दिमाग में ऐसा कोई चीज है जो आपको अचीव करना चाहते हो या ऐसा कुछ What I am thinking, sir, कि right now the generation where the shifting is, they are not particular to a particular things. मतलब उनके पास में कोई सुनने वाला नहीं मुझे ऐसा लगता है. They usually listen to reels. ये तो मतलब सब कुछ ऐसा हो गया कि उनको सब डिजिटली सुनना है, चैट जीपीटी से सारे सॉल्यूशन ले लेने हैं, ठीक है. बट what a person can listen and guide, ठीक है, वो मुझे लग रहा है मिसिंग है. तो मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते एक्चुअल में किसी का, ठीक है. उनको लगता है कि हमारे पास दुनिया का सारा ज्ञान है और जो बचा है वो चैट जीपीटी में दे देगा. और दूसरा डर, मतलब उनके अंदर डर है कि ये मैंने शेयर कर लिया तो मेरा जो एक ऑरा है वो खत्म नहीं हो जाए. एक ऑरा अलग ही सीन चल रहा है आजकल. तो आप जो ये जेनजी जनरेशन के अपन टर्म्स पे बात नहीं कर सकते, वो कुछ इशारे में भी बात करते हैं. मैंने कुछ कल ही देखा था नया, ऐसे करके कुछ बात चल रही है जो मेरे को नहीं. मुझे क्या सीन करवाया था, कुछ ऐसा सिखाया था जो मैं भूल ही गया हूँ. मतलब वो भी पता नहीं ऐसे हाई फाई करने का तरीका उनका अलग ही सीन था. और वर्ड्स को भी शॉर्ट करके, हर चीज को शॉर्ट करके, पता नहीं दैट शॉर्ट मतलब मेरा अचीवमेंट सिंपल अगर मैं बोलूं तो टीचिंग के अंदर अभी भी मेरा ये रहा है कि आई वांट टू लिसन टू द स्टूडेंट, those who are having problem and those who are genuinely want to study but they have a different hurdles. like मेरी academics में hurdle था कि एकदम से family circumstances आ गए. वैसे ही बहुत सारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारे circumstances आते होंगे. उन circumstances को solve करने के लिए चैट जीपीटी ऑनलाइन नहीं है क्योंकि हर किसी के circumstances अलग है. तो मेरा मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक सेटअप हो, ऐसा एक सीन हो, ऐसे एक सॉल्यूशन मोड पे मैं जाऊं जहां पे मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुन सकूं और इनका एक शॉर्ट लार्जर नंबर, हाँ, इन शॉर्ट एक अच्छा काउंसिल करके उनको आंसरिंग या रास्ता दिखा पाऊँ कि वहाँ एक रास्ता भी वो भी है अपना. ऐसा कोई स्टूडेंट आपका जो आपका फेवरेट रहा हो, इसकी कोई ऐसी कोई याद है या ऐसा कुछ? होते हैं कईयों के, मैंने भी बहुत साल पढ़ाया तो हर बैच में कुछ 2-3 बच्चे फेवरेट हो ही जाते थे. मेरा फेवरेट स्टूडेंट्स जैसा तो नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट सारे बच्चे मेरे को बहुत प्यारे लगते थे. बट कुछ बच्चे थे जिनकी हैबिट्स बहुत प्यारी थी, जैसे द वे दे जेस्चर. स्टिल जब भी कई बच्चे मिलते हैं करते हैं पैर छूना, प्रणाम करना और कॉन्वर्जेशन बात करना. और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट अभी भी मेरे टच में है. जब भी उनको तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि दे नेवर फॉरगिव मी, ठीक है. अगर उनको लग रहा है कि ये सर की जरूरत है या सर को मुझे जरूरत है, दे ऑलवेज स्टैंड. वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है वो वाली बात. और फेवरेट जैसा एक स्टूडेंट का नाम लेने पे पूरा बवाल मच जाना है तो आई कैन नॉट टेक द. ऐसा कोई किस्सा जो आपको अभी तक भी छपा हुआ है? इट्स बीन 10 years और मोर जब आप पढ़ा रहे हो. सिंस 2013-14 जैसे सीएमए कंप्लीट हुआ मेरा, तो इट्स बीन 12 years यू आर टीचिंग. यस. तो ऐसा कोई किस्सा जो अभी तक भी दिमाग में छपा हुआ है, महिला कॉलेज के अलावा वाला कोई किस्सा? ठीक है. कॉलेज के नहीं, स्कूल लाइफ में भी हुआ है. बच्चे कई बार आते हैं, मोमेंट्स लेके आते हैं. जैसे एक बच्चे का भी चार्टर्ड बनना हुआ रिसेंटली,
तो उसका एकदम से कॉल आया, सर देखो मैं सीए बन गया हूँ। तो ही वॉज कंटिन्यूसली इन टू द टच कि सर मेरे को ये लेक्चर्स लेने चाहिए, कि ये लेक्चर लेने चाहिए। उसके बाद रिसेंटली भी लास्ट अटेम्प्ट में एक सुनील करके स्टूडेंट है, वो भी मेरा सीएमए बना, उनका भी कॉल आया। तो जैसे ही बच्चे अचीवमेंट लेते हो, और बिगेस्ट अचीवमेंट जो आप बोल रहे हो वो मुझे एक लगा था, एक बच्ची जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थी और उसको एमबीए के लिए प्लान करना था, और उसने मुझसे 2 महीने का अकाउंट्स का क्लासेस लिया था, और उसके बाद उसने बोला कि सर मेरे को इस कॉलेज के एंट्रेंस क्लियर हो गए। एंड जैसे ही वो एंट्रेंस क्लियर हुआ, उस बच्ची का अच्छा पैकेज लगा, और 2 साल बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, फेसबुक पे मैसेज आता है कि सर आई एम इनटू द सो एंड सो बिग 4 कंपनी, और मेरा यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया, एंड ऑल जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम यू, सो थैंक्स टू यू। सो वो इंसिडेंट्स आज भी मुझे याद है कि बच्चे को याद रहा है, वो बहुत बड़ी बात लगी। तो सर और आगे आप फ्यूचर में अपने स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स फर्टिनिटी के स्टूडेंट्स के लिए और क्या नई चीज़ आप करने का प्लान कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें और लेके आ रहे हैं? सर फिलहाल तो प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको लेके मैं स्टडी कर रहा हूँ, कि बच्चों के लिए, जैसे हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, सीएस, सीएमए के लिए नहीं बना है, तो उन बच्चों के लिए, जैसे एक बच्चा जो कोर्सेज को अफोर्ड कर सके, या अफोर्ड कर सकता है परंतु उसका खुद का स्टेटस या लेवल उस लेवल तक नहीं है, तो उन बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले बिगनिंग से ही, फ्रॉम स्कूल टाइम से ही, ताकि 11th में जब वो करियर चूज करे तो उसका एक विजन, बोलते ना नेविगेशन ऑन कर दिया मैंने, तो मेरा डेस्टिनेशन अब वही होना चाहिए। ठीक है, तो वो नेविगेशन उनका ऑन अब 11th ऑनवर्ड्स हो जाना चाहिए। ठीक है, जो अभी भी मुझे लगता है कि अगर क्राउड 800 का है तो उसमें से 20 स्टूडेंट नेविगेशन ऑन तो करते हैं, पर उस पे चलना भूल जाते हैं, और उनकी 12th होते होते डायरेक्शन रास्ते में रील आ जाती है, तो रील्स आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, रिलेटिव्स आ जाते हैं, और उसके बाद में फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि फ्रेंड्स आर नॉट एवरीथिंग। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है, बट आपके करियर और आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। आप अपना ऑब्जेक्टिव जैसो व्हाट क्वालिटी यू आर हैविंग सर, आई एम नॉट हैविंग, राइट? तो what you can pursue or what I can pursue, that is totally different. Yes. But our friendship is something very different. तो we cannot take it on the same path. ठीक है, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि 11th ऑनवर्ड्स मुझे ऐसा लगता है बच्चों का प्रॉपर एक डायरेक्शन खुलना चाहिए कि ये डायरेक्शन है, और उनके खुद के दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि यही मुझे करना है। जैसे सीबीएसई स्किल्स पे काम कर रही है, उसी स्किल के कारण आई वांट टू ऐड कि जब मैंने लास्ट स्कूल में वर्क किया था तो आई वाज नॉट टीचिंग अकाउंटेंसी। जैसे ही मुझे पता चला स्किल सब्जेक्ट ऑन हो रहा है, और मुझे पता था कि कॉमर्स का बच्चा आगे जाके टैक्स तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो मैंने स्किल सब्जेक्ट टैक्सेशन खुलवा दिया, और 11th ऑनवर्ड्स में बच्चों को टैक्स पढ़ा रहा हूँ। तो 11th से ही बच्चा टैक्स के अंदर अगर नॉलेज गेन कर रहा है, तो 11th तो 12th में वो टैक्स पढ़ेगा, तो आगे जाके उसको टैक्स हैवी लगेगा ही नहीं। अब जो अभी फाउंडेशन दे रहा है वो 1 ईयर तक का गैप लेगा, उसने 11th 12th में पढ़ा नहीं, और वो जाके इंटर में पढ़ेगा या ग्रेजुएशन करेगा तो ग्रेजुएशन में पढ़ेगा। पर मेरा बच्चा ऑलरेडी 11th में पढ़ के आया टैक्स, सो ही इज हैविंग अपर हैंड, 11th इज एन अपर हैंड। अब वहां 11th 12th से ही उसको टैक्स के बेस पूरे पता है, तो वो आगे जाके बहुत होता है। तो इन दिस वे बच्चों की डायरेक्शंस खुल जाए, ताकि उनको पता रहे कि ये डायरेक्शंस में भी वर्क हो सकता है। जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड में है अभी, जिसने 11th 12th कॉमर्स लिया हुआ है, या कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहा है, या प्रोफेशनल डिग्रीज के अंदर परस्यू कर रहा है, उन सारे स्टूडेंट्स को आप क्या एक ऐसा गुरु मंत्र देना चाहोगे, या क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे जिससे वो अपने करियर के पीक पे जाएं और करियर में अच्छा ग्रो करें? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट मैसेज मेरा यही रहेगा कि यू शुड बी क्लियर विद व्हाट यू वांट टू बिकम। आप अपना विजन क्लियर रखो कि आपको 15 साल बाद, 10 साल बाद, 10th के बाद, 5 साल बाद क्या बनना है। BB स्टेप से शुरू करो, जिसमें सबसे पहले अपना 5 years प्लान, फिर 10 years अचीवमेंट्स, फिर 15 years अचीवमेंट्स। और उस अचीवमेंट्स में ये क्लियर रखना कि आपको दिन के 18 घंटे भी काम करने पड़ रहे हैं तो आप पैशन से कर रहे हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वेव्स आएंगी, क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगी, खड्डे भी आएंगे, बट आपकी रेस और ब्रेक आपके हाथ में होनी चाहिए। उससे गाड़ी पलट नहीं जानी चाहिए, और पलट भी जाए मैं तो बोलता हूँ नई गाड़ी लेके अपने काम पे वापस लग जाओ, बट रुको मत, सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, एक मेंटोर आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए, जो डिजिटल नहीं होना चाहिए, जो मैनुअल होना चाहिए, जिसके पास जाके आप अपनी सारी बात, जिसने खुद ने कुछ अचीव भी किया हो, और आप जिसको एकदम आराम से अपनी सारी चीजें बता सको, तो उससे आपकी प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व हो जाएगी। तो क्योंकि ही इज अ लाइव पर्सन हु विल गाइड यू दी बेस्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक लास्ट राउंड अपन करेंगे, चलेगा? ठीक है, तो दैट वाज सो वंडरफुल इंटरव्यू एंड सो नाइस टू हैव यू ऑन द एपिसोड, ठीक है। यस, तो थैंक यू सो मच नितेश सर, इट वाज सो नाइस टू हैव यू ऑन द एपिसोड, एंड और भी इस तरह की बहुत सारी फैकल्टीज को हम आपके लिए लेके आएंगे। मेरा नाम है सौरभ महेश्वरी, एंड साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय, सी यू।